चित्तौड़ का धीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। भाई आज है 12 जनवरी गुरुवार एंड हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। द फर्स्ट इज टैरो, सेकंड इज दिस ओरेकल एंड थर्ड इज द फॉर्चून कीज। ठीक है, तो इन तीनों का इस्तेमाल करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि आज सुबह उनके दिल में क्या चल रहा है। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कुकीज से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो लेट्स गेट द कुकीज एंड करते हैं इसको शफल एंड देखते हैं हमें कौन सी कुकीज मिलती है। ये आ गई पहली कुकी और चलो इसको भी लेते हैं। ठीक है, सो 2 कुकीज आ गई हैं। जो पहले कुकी है वो है चैलेंजेस एंड सेकेंड कुकी जो है वो है पर्सनल रिचेस। पर्सनल रिचेस क्या है? स्मॉल सक्सेसेस आर लाइकली नाउ and bigger ones are on the way. Finances could improve dramatically but avoid get rich schemes. ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि कुछ चैलेंजेस पर्सन के सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, अब चैलेंजेस का मतलब क्या है? देखो भाई, अगर आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, ठीक है, चाहे फिर आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, तो काफ़ी तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है। ठीक है, एंड जब वो सामना आप बार बार करते हैं, यानी कि जब आपके सामने चैलेंजेस बार बार आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं। यही चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है कि ये पर्सन जो है वो अभी चैलेंजेस का सामना करने वाला है एंड इसके कारण ये पर्सन जो है वो और बेहतरीन और स्ट्रांग बन सकता है। सेकेंड जो हमने कार्ड देखा वो है पर्सनल रिचेस। कहीं ना कहीं पे अगर हम बात करते हैं पैसों के लेन देन की, या फिर कोई इनका फ्रेंड है या फिर कोई इनका जानकार है, वो अगर इनसे पैसे मांगता है या फिर कहीं ना कहीं अगर ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम सेकेंडली बात करें तो मे बी आप दोनों मिलकर शायद एक सडनली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई आप अगर मैरिड हो या फिर आप एक दूसरे के लिए कुछ खरीदना चाहते हो एज अ कमिटमेंट एंड आपको नहीं पता कि कल जाके इसका वैल्यू कितना होने वाला है। सो ऐसे में इस पर्सन को थोड़ी सी सोच जो है वो अपनी बदलनी पड़ेगी। अब देखते हैं यहाँ पे हमें इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग 1 2 and 3। ओके, चलो भाई ये पहला ही कार्ड स्टॉप आ गया, आई डोंट नो व्हाई। ओके, चलो अब देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ये आ गया दूसरा कार्ड, ये आ गया तीसरा कार्ड एंड एक लेते हैं चौथा कार्ड। ठीक है, सो 4 कार्ड हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। देखो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है स्टॉप। अब स्टॉप का मतलब क्या है? कई बार हम कि बस जो अपनी मनमानी है वो करते रहते हैं, या फिर दूसरों की क्या इच्छा है वो हम नहीं जानते लेकिन बस हम करते ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये जिस रेस्टोरेंट में आपको लेके जाते हैं मे बी आपको वो इतना पसंद नहीं है, तो इस पर्सन को यहाँ पे स्टॉप होना पड़ेगा। या फिर अगर वो थोड़ा सा और ज़्यादा फ्लर्टिशियस बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा सा मस्का लगा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या फिर आपको अवॉइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इस पर्सन को स्टॉप करनी चाहिए। मे बी ये पर्सन बहुत मेहनती है या फिर थोड़ा सा फन करना चाहता है, थोड़ा सा रोमांस करना चाहता है, फ्लर्टिशियस अगर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, जो अगर आपके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे इस पर्सन को रुकना पड़ेगा। जो सेकंड कार्ड है यहाँ पे वो है डिसाइड नाउ। तो डिसाइड नाउ का मतलब कि कई बार हम कुछ चीज़ें करते हैं लेकिन उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते। ठीक है, जैसे कि भाई कहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके क्या करना है क्या नहीं करना है। मे बी अगर आप अपने वीकेंड के बारे में सोच रहे हो या फिर आप कोई फैसला लेने के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो छोटा या बड़ा फैसला है, फॉर एग्जांपल कि भाई किस डेस्टिनेशन में आपको जाना है या फिर आप क्या करोगे वहाँ पे जाके। जैसे कि कोई विंटर्स अगर आप जहाँ पे बर्फ़बारी होती है वहाँ पे आपको उस जगह पे जाना है, या फिर किसी रोमांटिक जगह पे जाना है, तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है भाई बी केयरफुल एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है लिव इन द प्रेजेंट। अब अगर हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इस पर्सन की पुरानी मेमोरीज हमें दिखती हैं। अब पुरानी मेमोरीज कैसा है? जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आज भी आप भी अगर किसी के बारे में सोच रहे हो जो एक्चुअली मूव ऑन हो चुका है, एंड अगर ये पर्सन भी किसी के बारे में सोचता रहता है या फिर प्रेजेंट में नहीं जीता लेकिन कुछ सोच रहा है कि आज कि भाई ऑफिस में क्या हुआ था एंड वो कल परसों हुआ लेकिन आज भी मुझे वो डिफ़िकल्टी में डाल रहा है, या फिर कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन अपनी हार के बारे में सोच रहा है,
या फिर अपने एक्स के बारे में सोच रहा है, तो यहाँ पे इस पर्सन को वहाँ से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। लिव इन द प्रेजेंट, क्योंकि जो हम चाहते हैं राइट नाउ ये मोमेंट है उस चीज़ को जीने का, ओके। जैसे कि मैं भी आज अभी बहुत अच्छे हेल्थ में हैं आप, अगर कोई अभी आपको बुलाएगा तो आप उन्हें एक बाहर मिल सकते हो, चाहे वो ठंडी क्यों ना हो। कल मान लीजिए आपको बहुत कोल्ड हो गया तो आप नहीं जा सकते, चाहे बाहर धूप खिली हो, है ना। वो डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आई थिंक ये पर्सन ओवर एक्साइटेड में कोई चीज़ कर सकता है जो शायद आप दोनों के लिए इतनी ज़्यादा पिक्यूलियर या पर्टिकुलर ना हो। चलो अब चुनते हैं 4 कार्ड। या गया पहला, या गया दूसरा कार्ड, या गया तीसरा कार्ड, एंड चुनते हैं एक चौथा कार्ड, ठीक है। 5वां कार्ड, 5 भी आ गए। सो लेट्स कनेक्ट। देखो भाई, जो फर्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है गार्डियन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, ठीक है। अगर हम गार्डियन ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक एनर्जी इस पर्सन की वो ऐसी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा पावर फील कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो थोड़ी सी दिख नहीं रही है। इसलिए मैंने कहा था कि ज़्यादा रोमांटिकली सोचना, ज़्यादा फ्लर्टिशियस बनना, वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। मेरे हिसाब से ये पर्सन कि प्रेजेंट में जी नहीं रहा है। प्रेजेंट में अगर जी सकता है तो भाई जो आपको अच्छा लगता है कि भाई बीइंग टुगेदर, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन ओवर एंथुजियास्टिक ज़्यादा फील कर रहा है। तो ऐसे में आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनती है कि एक दूसरे के बारे में सोचें, और आप क्या चाहते हो, ये क्या चाहते हैं, दोनों इसके बारे में तय करें। कार्ड आ गया था अभी डिसाइड नाउ, तो डिसाइड नाउ इसके लिए आ गया था क्योंकि कई बार हमें डिसीजन ऑन द स्पॉट लेने पड़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप दोनों ही जॉब करते हो एंड सडनली आपको और इनको एक जगह एक दिन की छुट्टी मिल सकती है, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा। अगर जिससे आपको छुट्टी मिलने वाली है, अगर वो आपका एक्सक्यूज़ बदल गया या फिर वो जब अगर डेट चली गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेकंड कार्ड हमें मिला है भाई यहाँ पे, वो है 8 ऑफ हार्ट्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये जो रेडिंग हमें यहाँ पे मिला है 8 ऑफ हार्ट्स का, ये क्यों हुआ है? कई बार हमें लगता है कि भाई सब कुछ सही है, लेकिन कई बार हम लोनली होते हैं। तो यहाँ पे लोनलीनेस दिख रहा है। एंड लोनलीनेस क्यों दिख रहा है? मेरे हिसाब से अगर ये पर्सन जो है वो ओवरली फील करेंगे, ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर पॉसेसिव, ओवर पावर, है ना, या फिर रोमांस में भी बहुत ज़्यादा है जैसे कि, तो कहीं ना कहीं पे मेरे हिसाब से आज आप थोड़े से इनसे दूर या फिर नाखुश हो सकते हैं। मे भी हो सकता है कि आपको आज किसी का वजह से आज छुट्टी ना मिले, या फिर हमेशा जब आप फ्री रहते हो वो आप फ्री ना रहो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाए, और ऐसे में पर्सन बस रोमांटिकली बातें करते जा रहा है, आपको फील कर रहा है कि भाई अरे मेरे पास समय नहीं है अभी, एंड आप मुझे चिढ़ा रहे हो, तो यू कुड बी एंग्री ऑन दैट पर्सन, ठीक है। तो इतना गुस्सा थोड़ा सा मेरे हिसाब से आ सकता है इनके ऊपर। शायद इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपकी सिचुएशन में हो, आप इनसे बात कर सकते हो, नहीं कर सकते, वो भी जानना इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड कार्ड है देखो, वो है टेम्परेंस, द गार्डियन एंजल। अगर हम टेम्परेंस स्टेटस की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भी फील करना, आप दोनों की एग्जैक्ट फीलिंग यहाँ पे मैटर करती है। और मेरे हिसाब से काफ़ी दिनों से हम कह सकते हैं कि ये पर्सन ऐसा नहीं फील कर रहा है। मे बी हम इसे ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज शायद इसने बहुत पहले से ही कोशिश की होगी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि प्यार की जो फीलिंग है वो दोनों के कंधे पे, जिसमें कहते हैं ना कि भाई एक बटरफ्लाई बैठता है, उसके जैसी है कि आपको वो एग्जैक्ट फील करना होता है, वेटलेसनेस, तब हम कहते हैं कि वो प्यार है। अगर प्योर लव है तो कोई चीज़ ही नहीं जो आपको तकलीफ दे, बिकॉज आपका प्योर लव है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेंस होना चाहिए। तो ये जो फेज, जैसे आपने देखा कि 2 कार्ड जाने के बाद ये थर्ड कार्ड आ गया है, तो कहीं ना कहीं पे शायद कुछ चीज़ें हो सकती है, और उसके बाद ये पर्सन रिकग्नाइज कर सकता है कि नहीं भाई, मैं खुद ही प्लान कर रहा हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। यहाँ पे आपकी अनुमति ये पर्सन लेने का ही भूल गया था, जो इसको समझ में आ सकता है। देखो, जो फोर्थ कार्ड है वो है जस्टिस, एंड जो फिफ्थ कार्ड है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अब ये जो 2 जो एनर्जीज यहाँ पे आ चुकी हैं, यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग आती है, ये है भाई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। कहीं ना कहीं पे ये पर्सन फील कर सकता है कि मैंने थोड़ी सी ज्यादती की,
जस्टिस कार्ड यहाँ पे आ गया कि मैंने इनसे नहीं पूछा या फिर मैं इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ उस तरह से। एंड कई बार ऐसा होता है गलतफहमी में या फिर एंथुसियास्टिक में, प्राउड फीलिंग में, प्राइड जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ईगो बढ़ जाता है, तो कई बार हम दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है वो नहीं समझते। अगर हम इसका क्लासिक एग्जांपल दें तो मान ले कि जैसे कि आपकी फैमिली में कोई छोटा बच्चा भी है, ओके, अब उसको कहाँ पे जाना आप एक डिसाइड ही नहीं करते और अब अपना जो फेवरेट है वहाँ पे चले जाते हो। फिर आपको बाद में लगता है कि भाई ये रो क्यों रहा है, या अपसेट क्योंकि अरे भाई हम इनकी जगह पे जा सकते थे, एटलीस्ट इनको पूछ सकते थे। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। जो फाइनल कार्ड है वो है 6 ऑफ सॉर्ड में। कहीं ना कहीं पे भाई ये पर्सन रियलाइज कर सकता है, लेकिन अगर ये लेट रियलाइज करेगा तो शायद ये अपने हाथ से अपॉर्चुनिटी खो बैठेगा। इसलिए मैंने कहा कि शायद आप इसके ऊपर गुस्सा हो सकते हो, ठीक है। कई बार गुस्सा शांत जल्दी नहीं होता, अगर ये आपसे मिलने भी आ जाए तो शायद आपका गुस्सा शांत ना हो। तो इसलिए क्या इम्पोर्टेंट है, सही मोमेंट पे सही डिसीजन लेना। अगर ये डिसीजन लेने में डिले करते हैं या फिर डिसीजन बहुत लेट लेते हैं तो शायद आप उनसे गुस्सा भी हो सकते हो। तो रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।